हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। 2 दिन से लेक्चर्स अपलोड नहीं हो पा रहे थे कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से, तो उनके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। अब लेक्चर आपके कंटिन्यू रहेंगे। तो हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी, इसकी हमारी यूनिट सेकेंड चल रही थी। यूनिट सेकेंड भी यूनिट फर्स्ट की तरह थोड़ी लॉन्ग है, ज़्यादा टॉपिक इसके अंदर दे रखे हैं, तो जल्द ही इसको हम कवर करने वाले हैं। आज का हमारा 14th लेक्चर होगा, इसका 14 लेक्चर होगा यूनिट सेकेंड का। तो इसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में। तो एनीमिया भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। बेसिकली 2 टाइप्स के एनीमिया हमारे सिलेबस में दे रखे हैं, एक तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया और एक सिकल सेल एनीमिया। तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, जो आरबीसी की साइज है वो इंक्रीज हो जाती है। बाकी जो सिकल सेल एनीमिया होता है उसके अंदर जो आरबीसी की शेप है वो चेंज हो जाती है, रप्चर हो जाती है आरबीसी। तो दोनों में डिफरेंस है। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं, आ जाइए। मेगलोब्लास्टिक, तो मेगलोब्लास्टिक जो वर्ड है इसका मतलब ही है कि जो आरबीसी की साइज इंक्रीज हो जाती है उसी को हम बोलते हैं मेगलोब्लास्ट। तो इसको हमने बोल दिया मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। तो ये चीज आपको याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं है, इस वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया इज अ टाइप ऑफ एनीमिया करेक्टराइज्ड बाय द, किससे करेक्टराइज किया जाता है? बाय द प्रेजेंस ऑफ अबनॉर्मली लार्ज आरबीसी। क्या होता है? अब नॉर्मली लार्ज आरबीसी, जिसको हम बोलते हैं मेगलोब्लास्ट, उससे करेक्टराइज किया जाता है। ड्यू टू इम्पायर्ड डीएनए सिंथेसिस ऑफन कोज बाय डेफिशिएंसी। अब ये इससे क्या होता है, जो मेगलोब्लास्टिक मतलब आरबीसी की साइज इंक्रीज हो जाती है तो उससे होता है इम्पायर्ड होता है जो डीएनए का सिंथेसिस है वो। और इसके अलावा ऑफन कोज बाय, किसके द्वारा कोज होता है? बेसिकली जो विटामिन बी12 और फोलिक एसिड्स होते हैं उनके द्वारा मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कोज होता है। ये 2 ही कोज हैं इसके, इंपॉर्टेंट कोज हो कौन से? विटामिन बी12 और फोलेट या फोलिक एसिड। तो बात करते हैं इसके कोजेस की। फर्स्ट कोज है इसका विटामिन बी12 डेफिशिएंसी। अगर बॉडी के अंदर विटामिन बी12 डेफिशिएंसी हो गई तो ये डिजीज आपको देखने को मिल सकती है आपकी बॉडी के अंदर, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी कैसे हो सकती है? इनएडुकेटेड डाइट्स, पर्नीशियस एनीमिया, ऑटो इम्यून कंडीशन अफेक्टिंग विटामिन बी12 एब्जॉर्प्शन, मेल एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर्स जैसे कि सीलियक डिजीज, क्रोन्स डिजीज, गैस्ट्रिक सर्जरी अफेक्टिंग द स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसको ठीक करने का सबसे बड़ा उपाय यही है, सबसे बड़ा ट्रीटमेंट यही है कि जो ये डेफिशिएंसी हो रही है इसको दूर करना है। ऐसी डाइट लेनी है जिसमें विटामिन बी12 हो, और अगर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा तो इन डिजीज का ट्रीटमेंट करना है। और वो गैस्ट्रिक सर्जरी हुई है तो उसको ट्रीटमेंट करेंगे अच्छे से, तो ये जो डेफिशिएंसी हो रही है विटामिन बी12 की वो इजीली दूर हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे ट्रीटमेंट भी आपको बता दिया है। बाकी सेकंड है फोलेट डेफिशिएंसी। फोलेट डेफिशिएंसी में भी वही है कि फोलिक एसिड की अब पुअर डाइटरी इंटेक होगा तो फोलिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर नहीं आएगा। मेल एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर, कोई डिसऑर्डर प्रेजेंट है तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा प्रॉपर फोलिक एसिड का। इंक्रीज डिमांड, अगर बॉडी के अंदर डिमांड बढ़ी है जैसे कि प्रेगनेंसी के अंदर और लैक्टेशन के अंदर डिमांड बढ़ती है फोलिक एसिड की, तो उस टाइम में ज़्यादा हमें इंटेक करना होता है डाइट में। कुछ मेडिकेशंस होती हैं जैसे मेथोट्रेक्सेट एंड एंटी कन्वर्जेंट है, वो भी अफेक्ट करती है किसके लेवल को? फोलिक एसिड के लेवल को। तो ये कोजेस हो गए विटामिन बी12 डेफिशिएंसी और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी या फोलेट डेफिशिएंसी। बात करते हैं सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स क्या होंगे मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के? फैटिक एंड वीकनेस आएगा बॉडी के अंदर, फैटिक, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, सांस लेने में दिक्कत आएगी, रैपिड हार्ट बीट बढ़ जाएगी, इसको पैल्पिटेशन भी बोलते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, सांस लेने में दिक्कत आएगी, और टिंगलिंग इन हैंड एंड फीट, जो हमारे हैंड है और फीट है उनमें टिंगलिंग होगी, और जैसे कि सुई चुभती है, पिन चुभती है, उस टाइप की फीलिंग होगी। डिफिकल्टी इन वॉकिंग एंड बैलेंस प्रॉब्लम, चलने में प्रॉब्लम आई, बैलेंस नहीं होगा बॉडी का। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी बिल्कुल भी। वेट लॉस होगा क्योंकि भूख नहीं लग रही है, कुछ खा नहीं रही है तो वेट लॉस भी होगा। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। बात करते हैं डायग्नोसिस कैसे करेंगे। सबसे पहले ब्लड टेस्ट करेंगे क्योंकि ब्लड से रिलेटेड डिजीज है एनीमिया।
तो ब्लड टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे फॉर एनीमिया एंड द प्रेजेंस ऑफ लार्ज आरबीसी की। आरबीसी अगर ब्लड में ही पता लग जाएगा कि आरबीसी की साइज अगर लार्ज हो रही है तो ये डिजीज ऑब्वियसली कोज होगी। पेरिफेरल ब्लड सीमियर, जो पेरिफेरल ब्लड है उसका सीमियर लेंगे जिससे आप ऑब्जर्व करेंगे द साइज एंड शेप ऑफ आरबीसी। दूसरा टेस्ट है साइज और शेप मेजर करने का आरबीसी की। सीरम विटामिन बी12 एंड फोलेट लेवल, फोलिक एसिड और विटामिन बी12 का लेवल चेक किया जाएगा कि इसकी डेफिशिएंसी तो नहीं है। बोन मेरो एग्जामिनेशन, बोन मेरो से भी एग्जामिन किया जाएगा इन सीवियर केस टू ऑब्जर्व मिग्लोब्लास्ट इन बोन मेरो, कि बोन मेरो से तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है मिग्लोब्लास्ट का, जो लार्ज आरबीसी है उसका। तो ये हो गया डायग्नोसिस। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में मैंने बताया था सब कुछ वही यहाँ पे आने वाला है। सबसे पहले विटामिन बी12 सप्लीमेंटेशन, विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी को कम करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, ओरल और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देंगे विटामिन बी12 का। इसके अलावा नेचुरल सोर्सेज से भी आप ले सकते हैं, जैसे कि डाइटरी चेंज टू इंक्लूड मोर विटामिन बी12 रिच फूड, जैसे कि मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स, इनको लेंगे तो भी आपको काफ़ी हद तक विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी कम होगी। बात करते हैं फोलेट सप्लीमेंटेशन की। फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी को कम करना है, ओरल फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स लिए जाएंगे। डाइटरी चेंज करेंगे टू इंक्लूड मोर फोलेट रिच फूड, जैसे कि लीफी ग्रीन वेजिटेबल यूज़ करनी है, लेग्यूम्स यूज़ करने हैं, फोर्टिफाइड केरल्स यूज़ करने हैं। तो ये कुछ नेचुरल्स हैं जो बेसिकली यूज़ कर सकते हैं फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी को कम करने के लिए। लास्ट है ट्रीट अंडरलाइन कंडीशन। ट्रीट अंडरलाइन कंडीशन का मतलब यही है कि अगर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है इन चीज़ों का, विटामिन बी12 फोलेट वगैरह का, तो जो डिजीज़ है जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा तो उसको ठीक करना है। जैसे कि सीलिएक डिजीज़ है, क्रोन डिजीज़ है, बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन स्टोमक के अंदर कोज होती है जहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है हमारे विटामिन बी12 फोलिक एसिड का, तो इसको ये स्टॉप करती है, तो इनको ठीक करना है। तो इजीली जो डिजीज़ हुई है वो ठीक हो जाएगी। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।